माननीय उपाध्यक्ष जी, आज स्वास्थ्य मंत्रालय पर यहाँ राज्यसभा में चर्चा हुई है और बहुत ही सार्थक चर्चा, पॉजिटिव चर्चा, और सच में ये मंत्रालय को काम करने में एक डायरेक्शन भी देता है और ताकत भी देता है, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स हमारे सदस्यों से आते हैं उससे पता चलता है कि मंत्रालय को कैसे देखा जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आते हैं जिनको हम अपने वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से लेकर सभी सदस्यों ने, कुल मिलाकर के 21 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और स्वास्थ्य विभाग के प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और मेडिकल एजुकेशन, इन सारे ही विषयों के बारे में उन्होंने चर्चा की है और बहुत गंभीर चर्चा रही है, बहुत तर्कपूर्ण चर्चा रही है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करने के साथ साथ उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, जो आपके विचार हैं, मंत्रालय उन सबको अपने में समावेश करके उसी दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आपके विचार से हम कोई अलग हैं ऐसा नहीं है, सब इसी दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अभी नहीं, पहले से ही जब मैं प्रदेश में भी मंत्री था तो मैं हमेशा एक बात को विश्वास करता हूं कि गवर्नमेंट वर्क्स इन कंटिन्यूटी। men come and go, parties come and go, but by and large the continuity of the government is there. And policies are not made in one day. It has got a history, it has got a background, it has got an understanding, and because of those understandings and lot of positive contribution of many people, a policy is evolved. What we can do is to see to it with experience how better we can do those policies, how we can improve upon those policies, how we can make it more meaningful, and how we can make it more implementation part, how we can see to it. तो इसलिए जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स के तहत विभिन्न एक्सपीरियंसेस के साथ चलता रहा है उसको हमने कंटिन्यूटी के साथ बढ़ाया है और बढ़ाने के साथ साथ उसकी इफेक्टिविटी और उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़े इस पर हमने ज्यादा बल दिया, इस पर हमारा फोकस रहा है। जब मैं चर्चा स्वास्थ्य की करता हूं तो मैं अपने सभी साथियों के साथ 2-3 बातों को शेयर जरूर करना चाहता हूं। एक तो मैं कई बार इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में भी कहता हूं कि हम जब स्वास्थ्य विभाग या किसी भी विभाग की चर्चा करते हैं तो हम हमेशा इसको किसी देश के साथ जोड़ करके देखने लगते हैं। वहां तो ऐसा था, यहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा था। मैं कई बार ये कहता हूं कि we are only one and there is no example which can be replicated with or which can be compared with any other country. 1.24 billion people, federal state structure, democratic state, उसके बावजूद इतनी डाइवर्सिटीज के बाद हेल्थ एस्पेक्ट्स को या बाकी सारे एस्पेक्ट्स को वर्क करना इज रियली कमेंडेबल। जो हमारे लोग काम करते हैं, सब लोगों के सहयोग से काम करते हैं और उनके बावजूद भी जो हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स या बाकी पैरामीटर्स अच्छे आ रहे हैं वो सबके बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के कारण आ रहे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कंटिन्यूटी में काम करते हुए उसकी इफेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके। कुछ चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल अर्बन, एक चैलेंज है कि हमारे साउथ और वेस्टर्न साइड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रांग है, ईस्ट और नॉर्दर्न और सेंट्रल सेक्टर वीक है। उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स इज ए चैलेंज। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज हमारे पास लास्ट सेंचुरी में था, वो था कम्युनिकेबल डिजीजेस का। वो कम्युनिकेबल डिजीजेस को तो बाय एंड लार्ज वी हैव बीन एबल टू एड्रेस, लेकिन अब कम्युनिकेबल डिजीजेस से ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैज बिकम अ चैलेंज। लाइफस्टाइल हैज बिकम अ चैलेंज। एफ्लुएंस के साथ साथ और जो अभी एनवायरमेंटल हेल्थ की बात की गई है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो
Government is aware of all these things. Whatever has been done, we are trying to go forward and fast in that direction. That is what I would like to assure. We have done good also. If we talk about the parameters, तो जो national decline of MMR है, international, जो national decline of IMR है, international decline of IMR है, MMR है, TFR है, उससे हम फास्टर हैं. वी आर फास्टर देन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. सो हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए. अगर हम ये कंटिन्यूटी में ही होता है, लेकिन आज हम एमएमआर में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में 560 से रिड्यूस होकर के 167 पर आ गए. और ये इससे और नीचे, मतलब इट इज समवेयर नियर नाउ. अभी जो नए रिपोर्ट्स आएंगे तो समवेयर नियर 140. उसी तरीके से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हम 80 से रिड्यूस होकर के 40 पर आ गए. और मैं कहता हूं ये और नीचे आएगा अगर हम रीसेंट एग्जांपल को देखें. अंडर 5 मॉर्टेलिटी को अगर हम देखें तो वो 126 से रिड्यूस होकर के 49 आ गया है. अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट को देखें तो एक समय में 3.2 था, विच हैज कम टू 2.3. और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देयर आर सब 24 स्टेट्स where the TFR level has come to 2.1. तो एक इन सब मतलब विषमताओं के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद, the results are showing that we are, और ये सब कुछ जो है वो इंटरनेशनल रेट से, डिक्लाइन के रेट से फास्टर है. ये मैं आपको बताना चाहता हूं. एक मैं शेयर करना चाहता हूं कि HIV और मलेरिया में भी हम अब डिक्लाइन की ओर है. हमने अरेस्ट कर लिया है. द डिजीज इज नॉट ऑन इंक्रीज, इट हैज बीन अरेस्टेड एंड नाउ इट इज ऑन डिक्लाइन. तो ये एक हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में एक अच्छी तस्वीर सामने आती है और इसको हम कैसे इफेक्टिवली और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयासरत हैं. सब लोगों के प्रयास से, स्टेट्स के प्रयास से आज हम ये कह सकते हैं कि पोलियो इरेडिकेशन के 5 साल हो गए. वी आर वेरी विजिलेंट ऑन पाकिस्तान फ्रंट. Our Prime Minister has, Honorable Prime Minister has time and again said that if Pakistan needs help, we are ready to give them technical assistance, other assistance also. अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं. यानी हमारा स्टैंड अब अपने देश को पोलियो मुक्त करने के बाद हमारे पड़ोसी भी पोलियो मुक्त रहे, उसके लिए भी हम स्ट्रेटेजाइज करके आगे बढ़ रहे हैं. इस तरीके से हमने करने का प्रयास. नियोनेटल टेटनस में मदर और चाइल्ड दोनों की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 2015 दिसंबर वाज द डेडलाइन. इन जून इटसेल्फ वी had eliminated neonatal tetanus for mother and child, and it has been internationally validated also. So all our health workers, I salute my ASHA workers, my doctors, my people who are working in far-flung areas, जहां उन लोगों ने इन सब चीजों को करने का प्रयास किया. नियोनेटल टेटनस में भी हम ने अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं. एक कंटिन्यूटी में जैसे बात चल रही थी, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हमें खुशी होती है आप लोगों के साथ इंद्रधनुष शेयर करने की बात. उसमें हमने कोशिश की है कि दी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज इंक्रीजिंग 1% एवरी ईयर. हमने इंद्रधनुष को मिशन के रूप में लेकर के 4 फेजेस में, अभी हम 3rd फेज पर चल रहे हैं, 2 फेजेस में हमने कंप्लीट किया है. लगभग 45 लाख चिल्ड्रन और इतने ही मदर, नियोनेटल टेटनस से मदर्स और नियोनेटल इम्यूनाइजेशन से बच्चे, इनको हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से बढ़ करके अधिक 45 लाख बच्चों को टोटली इम्यूनाइज किया है. सो द इंक्रीज इन इम्यूनाइजेशन हैज बीन नाउ फ्रॉम 1% पर ईयर टू 6 to 7% पर ईयर. तो ये हम पहुंच गए हैं और हम इस तरीके से अगर चलते रहे तो 2 साल के अंदर हम प्लस 90% पहुंच जाएंगे. तो यानी स्वस्थ भारत का स्वस्थ आधार बनेगा
कि जो बच्चे पैदा होंगे वो हेपेटाइटिस बी से मुक्त होंगे, वो ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त होंगे, वो वूफिंग कफ से मुक्त होंगे, वो अपने ये जिसको बोलते हैं वो डिप्थेरिया से मुक्त होंगे, अस्थमा से मुक्त होंगे, इन सब चीजों से मुक्त होंगे। और जब वो मुक्त होंगे तो फिर कितना स्वस्थ भारत होगा इसका हम कल्पना कर सकते हैं। और हम इसको फार फ्लंग एरियाज तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, 90% कवरेज करने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से न्यू वैक्सीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, 4 नए वैक्सीन हमने इंट्रोड्यूस किए। अब रोटा वायरस, 10 लाख बच्चे प्रति वर्ष हॉस्पिटलाइज होते हैं बिकॉज ऑफ रोटा वायरस और 1 लाख बच्चे चले जाते हैं। अब हमने ये रोटा वायरस इंट्रोड्यूस किया है, इससे हम 10 लाख बच्चों को प्रति वर्ष बचा लेंगे। तो एक बहुत बड़ा मीजल्स, रूबेला, आईपीवी, जेई एडल्ट्स, ये 4 हमने वैक्सीनेशन जोड़े हैं, उसको हमने उनके साथ जोड़ा है और उसको आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से डीवॉर्मिंग डे, लगभग इस साल, पिछले साल वो 12 करोड़ था, इस साल हमने 20 करोड़ बच्चों को डीवॉर्मिंग की दवाई खिलाई है, 20 करोड़ से। अब डीवॉर्मिंग से क्या होता है, वॉर्मिंग से क्या होता है, बच्चा सुस्त हो जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, अनहेल्दी रहेगा, उसके बहुत से मैनिफेस्टेशंस होंगे। तो बाय जस्ट गिविंग देम, वो एक टैबलेट दे करके 20 करोड़ बच्चों को जब हम इस तरीके से करते हैं तो हम एक हेल्दी भारत और एक उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसकी स्कूल में अटेंडेंस बढ़ती है, इस तरीके का प्रयास होता है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। I must really say that National Health Mission has done a good job, and जो जयराम जी ने उसमें से सजेशन दिया है, that is also very valid. We should think in that direction, and I certainly say कि we will go in that direction. Mission is a mission, but it has done a very good job. ये IMR, MMR, TFR सब चीजों को लाने में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। फैमिली प्लानिंग की दृष्टि से हमने इंजेक्टेबल्स को इंट्रोड्यूस किया है, और इंजेक्टेबल्स में हमको लाभ यह हो रहा है कि मदर के पास चॉइस है कि वो कौन से अपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल करे ताकि फैमिली प्लानिंग को वो प्लान कर सके और उस दृष्टि से वो आगे बढ़ सके। उसी तरीके से जो हम पीओपी पिल्स दे रहे हैं उससे भी एक हमको लाभ मिल रहा है। उसी तरीके से सेंट्रोक्रोमेन जो नॉन हार्मोनल वंस अ वीक पिल है, तो वी आर गिविंग द ऑप्शंस टू द मदर सो दैट दे प्लान एंड सी टू इट दैट they have a very healthy family, and according to them they can plan when they should have the reproduction part and when they should have child that planning can be done. तो and हमारे यहाँ जो अपने गवर्नमेंट के मशीनरी से जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स बन रहे थे, दे वर नॉट, उनकी पैकेजिंग भी अच्छी नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग वो कोई ले भी नहीं रहा था, ऐसी स्थिति हो गई। तो हम लोगों ने उसको भी वर्कआउट किया है, मार्केट लेवल पर उसकी अच्छी पैकेजिंग करके हम उसमें मार्केट के साथ कंपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो गवर्नमेंट रेट पर देंगे और उसके सारे प्राइसेस को हम देंगे, तो उससे भी हमको इसके रोकने में लाभ मिलेगा। ट्यूबरक्लोसिस की दृष्टि से ये जो जेन एक्सपर्ट मशीन्स थी, जेन मशीन्स जिसको कहते हैं, ये सिर्फ 162 थी देश में। इसी साल 500 more have been purchased, 300 have been purchased, 200 are in progress. So now practically every district is going to have this machine, and this machine is a very welcome step in the sense कि इसके आने से हम हर डिस्ट्रिक्ट में ट्यूबरक्लोसिस को तुरंत डिटेक्ट कर सकेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है जिस कदम को हमको वो करना चाहिए। उसी तरीके से हमको मालूम है कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो एक समय बहुत अच्छा गया, फिर बीच में उसमें डिक्लाइन आया। उसका रीजन ये था, जो हमें बाई वीकली ट्राई वीकली वाला जो प्रोग्राम था, उसके बजाय डेली रेजिमेंट की बात आई थी। तो अब हम लोगों ने डेली रेजिमेंट भी 5 स्टेट्स में रोल आउट कर दिया है, और नेशन वाइड एंटी टीबी ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे हम करा रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमको ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं
वो ट्यूबरक्लोसिस को रजिस्टर नहीं करती थी, इसलिए हमारे को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी कि एक्चुअल नंबर कितना है। तो इसके लिए हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का सर्वे भी नेशनल लेवल पर बहुत एग्जॉस्टिव सर्वे शुरू किया है, तो इससे हमको जरूर उसमें फायदा मिलेगा। अभी एक हमारे सदस्य कह रहे थे मलेरिया के बारे में, मलेरिया के बारे में भी हम लोगों ने तुरंत इसके मलेरिया एलिमिनेशन के लिए जो फ्रेमवर्क था वो लॉन्च कर दिया है और सभी स्टेट्स को कहा है कि इसको नोटिफिएबल डिजीज बनाया जाए और गाइडलाइंस और इसके एलिमिनेशन का जो प्रोग्राम है उसको हम ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग फास्ट इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। अभी जो ये एंटी मलेरिया डे मनाया गया तो उसमें हम लोगों ने इन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है एंड मुझे उम्मीद है कि इसमें हमको बहुत सफलता मिलेगी। राउत साहब कह रहे थे कि मच्छरों के इलाज की दृष्टि से और उसमें भी तो लॉन्ग लास्टिंग नेट्स हमने सप्लाई किए हैं टू ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो, और जहां जहां इसकी जरूरत है तो जो इससे मॉस्किटो को रोका जा सके तो वो भी एक बहुत बड़ा कदम है जिसके माध्यम से हमको सफलता, हाँ, लॉन्ग लास्टिंग मेडिकेटेड नेट्स जो होते हैं। कालाजार के दृष्टि से वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सिंगल डोज इंजेक्शन ऑफ एम्बिजोल, और ये जो सिंगल डोज के इंट्रोड्यूस करने से एक फायदा हुआ है कि 2015-16 में ही 625 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन रिड्यूस्ड, जिसमें से 502 ब्लॉक्स को दे अचीव कर लिया है एलिमिनेशन टारगेट। मतलब आउट ऑफ 625 एंडेमिक ब्लॉक्स 502 ब्लॉक्स को हमने कालाजार से एलिमिनेट कर दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दिस हैज बीन वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। अब कुछ 40 ब्लॉक्स में रह गया है और बिहार के कुछ एरियाज में है। बाय 2070 हम कालाजार से अपने आप को मुक्त कर लेंगे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम पूरी ताकत इसमें लगाए हुए हैं। उसी तरीके से जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए भी जो प्रोग्राम्स थे उनको हम लोगों ने अभी 2015 में 121 डिस्ट्रिक्ट्स में उसको लॉन्च किया, और ये जो इसके रूटीन इम्यूनाइजेशन था वो 91 इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम था वो 91 डिस्ट्रिक्ट्स में था, उसको हम लोगों ने 187 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्रीज किया है इन 2015। यानी मैक्सिमम कवरेज हम जापानीज एन्सेफेलाइटिस की दृष्टि से भी कर रहे हैं। जिन बातों की चर्चा आजाद साहब ने की थी, मैं उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे एनसीडी का मामला हो, 65 कार्डियक केयर यूनिट्स और 61 डे केयर सेंटर्स and 1,362 CHC level NCD clinics have been set up. So NCD के दृष्टि से जो उन्होंने काम किया था उसी में हमने तीव्र गति लाई है, and now 1,362 CHC level clinics have been set up. उसी तरीके से टर्शरी केयर सेंटर में 20 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 50 टर्शरी कैंसर सेंटर्स को बनाने की बात थी। इसमें से 5 और टर्शरी कैंसर सेंटर और 6 SCI को अप्रूवल मिल चुकी है, इसके लिए फाइन फंडिंग कर दी गई है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमारी कमिटमेंट है उसको हम पूरा करेंगे। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। जहां तक मेडिकल एजुकेशन का सवाल है, बोल देना इसके, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है और मैं उसमें भी ऐड करना चाहूंगा। पिछले 2 सालों में, मैं एमसीआई पर बाद में आऊंगा, लेकिन विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम में बातचीत कर रहा हूं। अरे नहीं चाहिए। 35 न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव कम इन लास्ट 2 years. न्यू मेडिकल कॉलेजेस, सुनो, 4,550 न्यू MBBS seats have been added in the last 2 academic years, and 1,004 PG seats have been added in last 2 years. क्योंकि ये कंटिन्यूटी में, लेकिन एक शॉर्ट स्पैन में 35 न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन ओपन। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर। जो आपने 58 कॉलेजेस की बात की थी, उसमें से 47 कॉलेजेस हैव बीन अप्रूव्ड एंड 660 crores have been approved and given to them to start the work. यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, फंड्स पर भी मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन यहां मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट को रखें, हम तुरंत का तुरंत उनको पैसा देंगे, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, ये हम कहना चाहते हैं। The state governments have to give the proposals and we will work accordingly. अभी कुल मिलाकर के नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस और बाकी सब चीजों को मिलाकर के अगर हम देखें
तो 20,000 एडिशनल सीट्स मेडिकल एजुकेशन में पिछले 2 सालों में जोड़ी गई हैं, 20,000 सीट्स, विच इज आई थिंक अ वेरी गुड स्टार्ट, और ये एक इंक्रीज है। मैं इसमें से थोड़ा सा ये भी कहूंगा कि कुछ चीजें जो हमने की हैं वो ये की हैं कि जैसे पहले एक प्रोफेसर पर 1:1 था फॉर पीजी सीट्स, उसको 1:2 किया, फिर 1:3 किया। उसी तरीके से अभी एक हमने प्रपोजल जो नोटिफाई होना बाकी है लेकिन हमने फाइल पर उसको अप्रूवल कर दी है, वो ये कि अब 1:3 असिस्टेंट प्रोफेसर जो टीचिंग लेवल के होंगे उनको भी पीजी सीट्स दी जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के इसमें भी एक कोई 1500 सीटों का कुल एक इजाफा होने की उम्मीद हम करते हैं, और हम प्रोग्रेसिवली इसमें मॉनिटर भी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए और देखें। Included, sir. In Dermatology. 1:3 list dermatology is omitted. It Yes. can be also. We will add that. We are doing it for practically all disciplines now, but we will do that also. ये जो एम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक 204 करोड़ दे दिया गया है और जुलाई 2017 में ये कमीशन हो जाएगा। उसी तरीके से सर्जिकल ब्लॉक इसी सितंबर 2016 में तैयार हो जाएगा। एक वहां टनल बन रही है क्योंकि आगे जाकर के हम एक्सपेंशन करने वाले हैं, वो भी जून के में 2016 में वो भी तैयार हो जाएगा। जो नए काम हम लोगों ने शुरू किए हैं एम्स में, वो ओपीडी ब्लॉक है 573 करोड़, उसके लिए प्रावधान किया गया है। न्यू प्राइवेट वार्ड है 92.4 करोड़, वर्क इज स्टार्टेड। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक जो कैंसर इंस्टीट्यूट का है उसके लिए 505 करोड़, द वर्क इज गोइंग ऑन। एनसीआई रेजिडेंशियल ब्लॉक अप्रूव्ड, न्यू बर्न्स एंड प्लास्टिक्स यूनिट दैट इज ऑल्सो इंप्रूव्ड, और एक्सपेंडेड ट्रॉमा सेंटर ऑफ ₹2100 करोड़, ये भी इसके भी सैंक्शन कर दी गई है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। न्यू डिपार्टमेंट्स रिमेटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, इस पर काम चल रहा है, इसको दिस वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। द सेम वे ऑटोमेशन में आपने देखा होगा एम्स में, और अब हम प्रैक्टिकली सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा एम्स के अंदर पहले सुबह 4 बजे लाइन लगती थी, अब वो 4 बजे लाइन लगनी बंद हो गई है। वहां सबके बैठने का इंतजाम कर दिया गया है, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं है तो आप खुद चले जाएं, वहां देख लें कौन सी तारीख है, सब बाहर डिस्प्ले हो रहा है। वहां सर्विस सेंटर पर लोग बैठे हुए हैं, आप अपना नाम पता सब कुछ लिखाएं, आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाह सकते हैं, उसी दिन मिल सकता है आपको, नहीं तो आपको कोई डेट दे दी जाएगी। अब जो काम पहले 4 दिन में होता था वो अब 4 घंटे में होता है, 4 आवर्स। एंड वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव अपॉन, अब इसमें भी हम इंप्रूव कर रहे हैं। सुबह सुबह आप देखिएगा 4 बजे 3 बजे लोग लेकर एम्स में लाइन लगाया करते थे, और वहां किस तरीके की धक्के मुक्की होती थी। आज सबके लिए, और हमने वो लाइनिंग भी बना रखी है कि एक जगह कहां बैठेंगे। अभी मैं गर्मी में आपको एश्योर करना चाहता हूं कि पहले पंखे लगे थे और वहां एयर कंडीशनिंग लगाई जा रही है, ताकि जो है वो आराम से मरीज बैठ सके, और वो जब उनको बुलाया जाए जिस डॉक्टर के पास उनकी अपॉइंटमेंट हो वहां पहुंच सके। एंड दिस वी आर गोइंग टू रेप्लिकेट इन ऑल सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। सफदरजंग में भी करेंगे, राम मनोहर लोहिया में भी करेंगे, लेडी हार्डी में भी करेंगे, और जो जिपमर है, पीजीआई है, सब में उसको करने का हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ₹1000 करोड़ हैव बीन पुट इन बजट इन एम्स दिल्ली इन 2016-17, जो हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक पीजीआई मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ का सवाल है, उसमें भी हम लोगों ने न्यू ब्लॉक में 250 बेड्स ऑन्कोलॉजी में ऐड किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पेशेंट्स वहां भी शुरू की है। एक नया हम लोगों ने किया है, उसमें बाकी लोगों की भी मदद मिलेगी और कोर्ट्स की मदद मिलेगी। डॉक्टर्स को कोर्ट केस में जाना पड़ता था, तो हमने पायलट प्रोजेक्ट में पीजीआई में शुरू किया है। नाउ पीजीआई डॉक्टर्स आर नॉट सपोज टू गो फॉर कोर्ट्स, वो उनका वहीं पर अपने टेली कंसल्टेशन से दे आर आस्क्ड टू स्टे देयर, एंड कोर्ट से जज से डायरेक्ट बातचीत करके वहीं उनकी एविडेंस हो जाती है। और उसको हमने अब, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कोर्ट के साथ इस तरीके से जोड़ा जा सके, ताकि मैन आवर्स ऑफ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कोर्ट में लगता था, वो वापस उसको वहां पर वो हॉस्पिटल में रह करके काम करे। तो ये हमने टेलीमेडिसिन का काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। एक विषय
हॉस्पिटल्स के साथ दृष्टि से मैंने बताया ही आपको 6,320 न्यू बेड्स इन टॉप इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स, जिपमर, ये जो हमारे सफदरजंग हॉस्पिटल, RML और लेडी हार्डिंग, इनमें मिलाकर के कुल मिलाकर के 6,320 बेड्स एडिशनल हम लगा रहे हैं. सो इन कमिंग टाइम्स में यानी 3 साल 2 साल के अंदर ये कैपेसिटी लगभग डबल होने वाली है. तो हमारी कोशिश है कि हम इसको बढ़ाएं. PGI एम्स का तो अपने आप में जो उसकी आज बेड कैपेसिटी है उसको हम डबल कर रहे हैं, उसकी सारी फैसिलिटीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है. एड्स के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. जब मैं एक संसद सदस्य के रूप में हमसे बहुत से एड्स के एक्टिविस्ट मिला करते थे और उनका ये कहना था कि थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए. आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट थर्ड लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है और 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. एड्स के सारा कंट्रोल प्रोग्राम इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसी तरीके से ये जो CD4 काउंट है, ये जब आपका CD4 काउंट 350 आ जाता था तभी आपको दवाई के आप रेंज में आते थे. हम लोगों ने इसमें 500 CD काउंट पर भी हम दवा देंगे, यानी 1 लाख मोर HIV पेशेंट्स को हम गवर्नमेंट के एम्बिट में ले रहे हैं और उनको हम दवा देंगे. ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. तो एक एड्स की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि डिक्लाइन पर है, कंट्रोल में है और उसकी दवा हम मुफ्त दे रहे हैं. CD4 काउंट पर जो 350 हो जाता था तब देते थे, अब हम 500 पर दे रहे हैं. तो 1 लाख मोर पेशेंट्स हैव बीन एडेड इन देयर. IT इनिशिएटिव्स की दृष्टि से नेशनल हेल्थ पोर्टल उसको लॉन्च कर दिया है. हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा आपको वो लॉन्च कर दिया है. एक हमने मोबाइल एकेडमी शुरू की है. आशा वर्कर्स को मोबाइल पर ही हम टीचिंग देंगे और आशा वर्कर्स की टेस्ट भी हम मोबाइल उनके उसी से लेंगे और उनको हम सर्टिफिकेशन भी देंगे. सो दिस हैज बीन इनिशिएटेड एंड इसमें काफी हमको सफलता मिल रही है. किया है उसको. उसी तरीके से एक जो MCTS की बात की थी, उस MCTS में मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग में अब लगभग जो संख्या आई है पिछले 2 साल में, लगभग 4 करोड़ मदर एंड चाइल्ड हैव बीन एडेड इन इट. और हम उसमें 12-13 लैंग्वेजेस में हम किलकारी परियोजना चला रहे हैं. द मोमेंट द मदर इज रजिस्टर्ड, तो वो कि शी इज एक्सपेक्टिंग, तो तब से लेकर के उसको हम मैसेजेस उसके रीजनल लैंग्वेजेस में हम उसके मोबाइल पर दे रहे हैं ताकि वो समय समय पर अपनी दवाई, अपनी जांच, अपना सब कुछ कराएं. तो ये एक किलकारी प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं. ब्लड बैंकिंग को हम लोगों ने डिजिटलाइज किया है ताकि सबको पता हो कौन सा ब्लड किस बैंक में, कौन सा यूनिट का ब्लड है और जिसको जरूरत है वो उस तरीके से जोड़ सकता है. एक हम ANM को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अनमोल नाम से हम इस प्रोग्राम को भी आगे चला रहे हैं. एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो है कि हम नेशनल मेडिकल कॉलेजेस का नेटवर्क बना रहे हैं. 50 मेडिकल कॉलेजेस हमने सिलेक्ट किया. 50 मेडिकल कॉलेजेस के नीचे जो सब डिवीजन में वहां पर जो CHCs हैं उनके साथ वो नेटवर्किंग करेंगे और टेलीमेडिसिन को हम आगे बढ़ाएंगे. तो दैट वे हम इस नेटवर्क के द्वारा हम उसको भी करने का प्रयास कर रहे हैं. जहां तक हेल्थ पॉलिसी का सवाल है, फाइनल ड्राफ्ट शेप में है. 1 महीने के अंदर वी विल बी देयर फॉर डिस्कशन एंड वी विल बी कमिंग आउट. नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ मेंटल पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड. एक जो बजट के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ऐसा कि बहुत कट लग गया. मैं पिछले साल से कह रहा हूं कि कोई कट नहीं है, कोई इस तरह की बातचीत नहीं है. जितना पैसा चाहिए, मेरा उत्तर तो दूसरा है कि यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है. क्योंकि यूसी भेजना और टाइम पर यूटिलाइजेशन होना, कैपेसिटी डेवलप करना, उसकी आवश्यकता है. बजट में कोई कमी नहीं है. मैं अपने पूरी जिम्मेवारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से हेल्थ की दृष्टि से जो भी बजट चाहिए वह बजट मुहैया कराया जाएगा, उसको किया जाएगा, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी. मैं आपको बताना चाहता हूं. अब देखिए, बजट की दृष्टि से 2013-14 में 22,476 करोड़ था. 2016 में वो 31,300 करोड़ हुआ. 16-17 में a net increase of 8,824 crores.
अभी जो 16-17 है इसमें 8,824 करोड़ का इंक्रीज है, विच इज 39%। ये हम लोगों ने बजट में अपने आप में उसको जोड़ करके दिया है, इसलिए बजट की दृष्टि से कहीं भी हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। एनएचएम की दृष्टि से 19,000 crores have been provided. There is an increase of 705 crores. नेशनल हेल्थ मिशन में इस साल 705 करोड़ रुपए का इंक्रीज है। अब वो जो जयराम रमेश जी ने कहा है कि वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है, मैं उसमें मंत्रालय को लगाऊंगा कि 60-40 होने के बाद उन्होंने वही लगा करके अपनी छुट्टी कर ली है, या सच में 32 से 42 जो डिवोल्यूशन हुआ है उसमें और कुछ भी हेल्थ में लगाया कि नहीं लगाया है। दिस इज एन एरिया विच वी नीड टू लुक इनटू इट। लेकिन उनका जो अपना शेयर भी बढ़ता है, तो टोटल एनएचएम में पैसा हम अपने तरफ से ही 705 करोड़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर उनका भी हम जोड़ लें तो 5,351 crores is added in it. So there is an increase in the budget, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी करेंगे। अपनी तरफ से हम लोगों ने 75 करोड़ रुपीस इसमें बढ़ाया है। अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 1,500 crores has been kept. यहां मैं आऊंगा आगे, आपको उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये जो हेल्थ मिशन की बात आपने की, हेल्थ प्रोटेक्शन की बात की है, मैं यहीं पर इस बात को जोड़ लूं। इस बार एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर हम लोगों ने शुरू किया है, दैट इज 1 लाख पर ईयर पर फैमिली फ्लोटर बेसिस पर उसको हमने हेल्थ कवरेज देना है, विच इंक्लूड्स, पहले कैप था 5 व्यक्तियों का एक फैमिली, नाउ देयर इज नो कैप। उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सारे उस फ्लोटर फैमिली के उसमें आ जाएंगे। दूसरी बात कि अगर कोई बुजुर्ग है मोर देन 60 years of age, 2, 3, 4 एज मेनी, 30,000 एक्स्ट्रा पर हेड उसमें जोड़ा जाएगा, तो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर जब हम हेल्थ कवरेज की बात करेंगे तो पहले वो 30,000 खर्च होगा, फिर उसके बाद 1 लाख खर्च होगा। मोडालिटीज आर बीइंग वर्कड आउट। इंश्योरेंस मॉडल हैज बीन इन क्वेश्चन, इसलिए वो भी हमारे कंसर्न है। देयर इज अ थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन द ट्रस्ट मॉडल, हाउ कैसे करें, किस तरीके से करें, लेकिन ये राइटफुल खर्च हो, इंपैनमेंट सही हो, और इसको हम डिजिटल करने वाले हैं, कैश नहीं मिलेगा किसी को। इट विल बी डन ऑन डिजिटल बेसिस, इट विल बी ट्रांसफर टू द इंस्टीट्यूशन, द सिस्टम इज, इसलिए हम लोगों ने इसमें टाइम मांगा है, और हमने अभी पैसा सिर्फ इस पर खर्च कर रहे हैं कि इसको डिजिटली साउंड कैसे किया जा सके। 8 crore families have been included, which means 40 crore people have been included. तो एक बहुत बड़ा एक, सॉरी, yes, I understand. They inflate their bills. Yes, that is why we would like to ensure all these things. और जो आप लोगों ने बात कही है वो इसमें हम पैसा सिर्फ डाउन द ड्रेन जाने के लिए नहीं देंगे, हम किसी की पॉकेट भरने के लिए नहीं देंगे, हम किसी इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने के लिए नहीं देंगे, हम गरीब की सेवा के लिए देंगे। उसके लिए हम उसको डिजिटल करके उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके वो आधार कार्ड से लिंक करते हुए उसको करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। उसी तरीके से ये जिपमर में 5,420 crores हैव बीन प्रोवाइडेड, विच इज, इसमें हम 1,263 crores इस साल ऐड हुआ है। उसी तरीके से एम्स में हमने 1,000 करोड़ दिया दिल्ली में, जो 450 crores का एडिशन है। उसी तरीके से 600 crores हमने जिपमर को दिया और 250 का एडिशन है। तो हर एक इंस्टीट्यूशंस में हम एडिशन करते चले जा रहे हैं। 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पर काम शुरू हो गया एम्स की दृष्टि से, एक वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड वन मोर इंस्टीट्यूशन, उस पर काम शुरू हो गया, द वर्क हैज स्टार्टेड। रेस्ट पर कहीं जमीन का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट इज कमिटेड दैट फॉर ऑल एम्स वी हैव टू गो फॉरवर्ड, और उसमें भी कोई फंडिंग पैटर्न में कोई कमी नहीं है। जहां जहां जिसके लिए जितनी आवश्यकता होगी वो हम करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। रायबरेली के बारे में पूछा जा रहा था, उसका ओपीडी ब्लॉक तैयार है, हमने उसके पोस्ट के लिए, क्योंकि उसकी पोस्ट क्रिएशन करनी पड़ेगी, उसका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। जल्दी इंटरव्यूज करके हम वहां पे हम उसको भरेंगे, वी विल गो फॉरवर्ड। सो एवरी इंस्टीट्यूशन इज बीइंग गिवन द प्रॉपर अटेंशन एज इट हैज टू बी गिवन। तो मैं फंडिंग के बारे में ये कहना चाहता हूं कि फंडिंग के बारे में कोई चिंता ना करें, और
दो रिक्वेस्ट मैं सभी मेंबर पार्लियामेंट के साथियों से करना चाहूंगा। हमने कोशिश की है कि विजिलेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन और को चेयरमैन संसद सदस्य हो। तो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अपने जगह पर अपने सीएमओ से और अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करके हेल्थ के प्रोग्राम्स को मॉनिटर करें। You are the ambassador, you are the representative of Ministry of Health in your program where you have to take care. फंडिंग पैटर्न जानना उनसे आपको जरूरत है, क्योंकि देखिए स्टेट्स, अच्छा एक और बात बताऊं, स्टेट्स, हर एक स्टेट का अपना अपना नेचर है, अपने अपने तरीके से उनका कल्चर है जिसमें वो हर प्रोग्राम को देखते हैं। कई स्टेट्स अच्छा कर रही है, कई स्टेट्स नहीं कर पा रही है। इसलिए हम लोगों ने 184 फोकस डिस्ट्रिक्ट्स चुन लिए सारे देश में से जहां के पैरामीटर्स गड़बड़ हैं और उनको हम एक्स्ट्रा फंडिंग दे रहे हैं। एक मैं और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक हमारे सदस्य ने कहा था कि हेल्थ मेला बहुत अच्छा जुड़ाव था, हम उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एश्योर करता हूं वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं और अच्छे तरीके से करेंगे ताकि, और वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उसमें बहुत लोगों को का डिटेक्शन, स्क्रीनिंग और उनको समय पर दवाई मिल जाती थी, वो उसको अवेयरनेस होती थी, तो उसको हमने फिर से शुरू करने का काम किया। मैं आप सबसे ये दूसरी निवेदन करूंगा कि हेल्थ बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, ये सारी आवाज थोड़ी सी अपने प्रदेशों में भी उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे तरफ से फंड में कोई हम कमी नहीं रखेंगे, न रही है न रखेंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहुत से विषय इंडिविजुअल लेवल पर आए हैं। भूपेंद्र सिंह जी ने कहा है, वो आज मैं घोषणा कर ही दूंगा ऐसा, तो मैं भूपेंद्र जी को कहना चाहता हूं कि आप प्रपोजल भेजिए, मैं उस प्रपोजल को जोड़ करके रिप्लाई दे दीजिए, लिख कर दीजिए रिप्लाई। उसके लिए मैं फंडिंग दूंगा। वो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए, यस, उसके लिए वी स्टैंड कमिटेड, और वो आपको पूरी इस बार आपको उसकी फंडिंग मिलेगी। और उतना ही नहीं, जितने भी हमने ये 47 कॉलेजेस हैं, 47 कॉलेजेस को जो भी फंडिंग की जरूरत है वो सारी की सारी दी जाएगी। दैट आई एश्योर। इंडिविजुअल केसेस, मैडम चौधरी जी ने, रेणुका जी ने कहा था अबाउट दी जेरियाट्रिक ब्लॉक, तो उसमें भी MOU साइन हो गया है and we are working on it and we are going forward in that direction also. Allot a specific time for geriatrics to come Yes, for that will take treatment, because they just stand in the queue. No, that they will take can't. care. 12 more regional geriatric centers are coming up. जो अभी नहीं था उसको भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारे अपने रवि प्रकाश जी ने एक विषय रखा था, वो बहुत कागज इस समय कहाँ है, लेकिन मैं उसमें से एक बात कहना चाहता हूं। दो बातें उन्होंने कही। एक तो उनका कहना था कि ये जो फार्मास्यूटिकल्स है वो मैं उसमें ये कहना चाहूंगा, हमारी देश में फार्मास्यूटिकल्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और ये जो HIV एड्स है, ये अफ्रीकन नेशंस को अगर कोई बचा पाया है तो वो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं बचाया है। कई लोग इसको प्रयास कर रहे थे कि इस पर हमारी फार्मास्यूटिकल का अंडरस्टैंडिंग और उसकी जानकारियां, उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन वगैरह वगैरह। भारत बहुत क्लियर रहा है कि हमारे इंस्पेक्शंस हमारे ही रहेंगे, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम वी हैव ट्राइड टू सी टू इट दैट आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ग्रो एंड इट हैज बिकम ए चैलेंज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम कि वो उनके लिए चैलेंज बने हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। जहां तक हमारे देश का सवाल है, हम लोगों ने जहां गड़बड़ियां हुई हैं उसको रोकने का प्रयास किया है। 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हमने बंद करवाए हैं जो गलत थे, जो हमारे लिए, जो जिसको आप कह रहे थे कि लोगों को गलत दवाइयां देने का काम चला हुआ है। एक समय में वो हुआ, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर से होते हुए हम लोगों ने उनको रोका है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जहां लाभप्रद है, जिसमें HIV में और बाकी सब में उसका बहुत लाभ मिला है, ट्यूबरकुलोसिस में बड़ा लाभ मिला है, वहीं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जहां गड़बड़ कर रहे थे, वैसे ही हमने 344 मेडिसिन को रोक दिया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे हम स्वस्थ भारत को, और हम इसमें विजिलेंट हैं, हम इसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं।
ओके कैंसर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू। कैंसर के बारे में मैं ये कहना जा चाहूंगा, रहे हैं कैंसर के बारे में। और एक चीज हमें कहना चाहेंगे मंत्री जी कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो आपका जो टेंडर होता है, सरकारी दवाएं स्टोर में ना जाकर के पूरी जितना टेंडर उतनी नहीं जाती, और बाद में स्टॉक में कह दिया जाता है कि जब मरीज जाता है कि दवाएं नहीं है, जो सप्लायर है पूरी दवा सप्लाई नहीं करता है। इसलिए उनको ऑनलाइन कर दे, सीसी कैमरे लगा दे, उसकी मॉनिटरिंग सरकार पूरे देश में गाइडलाइन चली जाए। नहीं दवाएं मिलती नहीं, दवाएं तो आप खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन मरीज को दवा नहीं मिलती, दवा गायब हो जाती है। अब उसका कहाँ जाती है पता नहीं। देखिए, कैंसर के बारे में मैं एक बात बता दूं, एक हम लोगों ने नया प्रोग्राम चलाया, नया इनिशिएटिव है अमृत, अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट। ये अमृत के स्टोर आपको एम्स में मिलेंगे। आपने देखा होगा, एम्स में आप देख लीजिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर हम कैंसर की दवा दे रहे हैं। कैंसर की दवाएं मार्केट से 60 से 90% कम है, और मैं अब इसको सभी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में रेप्लिकेट कर रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल बोले मैं अमृत की दुकान खोलने को तैयार हूं। कैंसर का 90% हम 60 to 90% जो दवाई 20,000 की मिलती थी, आज हम 3,000 2,000 में दे रहे हैं। तो ये कैंसर की दृष्टि से किया। वैसे ही हमने इम्प्लांट्स के लिए, विशेष करके जो स्टंट्स वगैरह लगते थे, इसकी भी जो इम्प्लांट्स हैं वो 60 to 70% ये भी कम हुआ है। और हम हर तरीके से हर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ये दवाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में तो खोल ही रहे हैं, पीजीआई में तैयार है, राम मनोहर लोहिया में खोल रहे हैं, सफदरजंग में खोल रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है कि वह अमृत की दुकान खोलना चाहती है, तो हम तैयार हैं। इस वर्ष हम लोगों ने लगभग 390 दुकानों खोलने का इस मामले में तय किया है, ये आपके साथ कहते हैं। उसी तरीके से एक नई स्कीम के बारे में जिस पर चर्चा हुई थी, मैं डी राज साहब को एश्योर करना चाहूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट पीपीपी मॉडल, वी ऑल्सो सी टू इट। पीपीपी मॉडल हम क्यों कह रहे हैं? हमने, वी आर द फर्स्ट, अभी बजट पास होना, आज बुलेटिन लगाया, पास होगा, लेकिन हमने गाइडलाइंस बना करके स्टेट गवर्नमेंट्स को भेज दिए। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गिव देम द प्लेस, वी आर गोइंग टू गिव देम द बिजली, पानी एंड फैसिलिटीज। वो डायलिसिस लगाएंगे, रेट्स हम तय करेंगे, हमारे साथ एमओयू होगा, और बीपीएल को हम देंगे, बीपीएल को हम देंगे, ओके, नो बीपीएल को हम देंगे, बाकियों को हम रेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके तहत देंगे। इसमें एक चर्चा ये भी आई थी कि नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत कम है। हमने ये भी किया है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेंट के रूप में रहेगा, और वो 15 डेज में पेशेंट को चेक करेगा, बाकी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को 7:30 ओके। So by and large, I have tried. You have answered. Rusty will reply later. कहूंगा, जो खान साहब ने कहा था, एक मिनट, खान साहब ने कहा, it is over. I'll just as far as खान साहब ने जो कहा था, हम लोगों ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जिसकी बात आप कह रहे हैं, वो हमने कर रखा है। हम स्टेट्स को कह रहे हैं कि उसको इंप्लीमेंट करो। मैं एक ही बात उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि उसको और एग्रेसिव और उसको मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकते, इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन आपने जो जिस इंस्टीट्यूशन की बातचीत की है, उस पर हम पूरी इंक्वायरी करके उसको इस तरीके का नहीं होगा। लेकिन ये स्टेट्स को रिक्वेस्ट में करूंगा कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को वह इस्तेमाल करें और उसको अडॉप्ट करें, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। अंत में मैं एक बात, 3-4 सजेशंस जयराम जी के आए हैं। We are thinking in that direction. We have to go forward. As far as MCI is concerned, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 1 महीने पहले आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के साथ 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमने एक कमेटी बना दी है। और वो कमेटी हमने क्या, प्रधानमंत्री जी ने के इनिशिएटिव पे वो कमेटी बनी है, टू लुक इनटू द एक्टिविटीज ऑफ एमसीआई एंड व्हाट चेंजेस हैव टू बी ब्रॉट। दे हैव टू गिव द रिपोर्ट बाय May end and accordingly we'll go forward. That is what I assure you. I say. जहां तक नीट एग्जामिनेशन का सवाल है, स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न्स हैं, उसको हम देख रहे हैं, उसके बारे में हमारा कहना है। लेकिन बाय एंड लार्ज नीट के एग्जामिनेशन की दृष्टि से हमारा ये स्टैंड रहा है कि हम इसको इनिशिएट करें, ताकि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और बाकी सब लोगों का चलता है, सब कुछ है, तो एक ही मेडिकल एग्जामिनेशन हो, तो आने वाले समय में इसको भी हम प्रोसेस करेंगे और ठीक करेंगे। ये बात कहना चाहते हैं।